राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप मेरे लल्ला के दर्शन कर लीजिए। और आज भोग में इनको चीनी लगाया है, चीनी लगाया आज भोग में। ज़्यादा मतलब कि फल डेली लगाती हूँ, सोचा चीनी का भोग लगा देती हूँ। और आप लोग आरती ले लीजिए। जय श्री राधे राधे राधे। तो पूजा हो गई है मेरी। पूजा के बाद जो होता है घर का काम, मतलब कि झलक मैं झाड़ू लगा दी थी, झलक पोंछा लगा दी थी। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धुले, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चों के कपड़े धुले और फिर मशीन में ड्रायर कर दिया। फिर छत पर डाल आई और नहा पूजा मेरी पूजा भी हो गई। अब जाऊँगी किचन में। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे राधे राधे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, जो भी है, जो भी देख रहे हैं कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे बताइए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और बताएंगे कि ब्लॉगिंग मैं कैसे कर रही हूँ। और कुछ गलतियाँ होती हैं तो बताएंगे, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। नीतू भाविंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अभी दाग चढ़ा दिए हैं, ये देखिए। और आयु मुझसे है नाराज, क्योंकि आज भोग में लगाए थे चीनी कान्हा जी को, तो प्लेट की चीनी खा रहे थे और चीनी ढेर सारी थी, तो चीनी नुकसान करेगी। तो बोले मुझे प्लेट में चीनी दो, जो कान्हा जी खा रहे थे। चीनी चाहिए, चीनी चाहिए लल्ला। चीनी नहीं, चीनी के अलावा कुछ बात करो ना। चीनी चाहिए इनको खाने के लिए। लो चीनी, आओ तुमको हम चीनी खिलाते हैं। अब चलो खूब चीनी खिलाएंगे। देखो दीदी, तुम्हारा लड़का नहीं रहा है दीदी से, ये कंप्लेन करने जा रहा दीदी से, मेरी नहीं मिलेगी चीनी। ये लड़के को देखिए। अब क्या चाहिए? अब इनको गुड़ खाना है। इमली उठती है। ये इमली का पेड़ है लल्ला, ये इमली का पेड़ नहीं है लल्ला। इमली का पेड़ दिखता है ना, तो इमली लगी है। ये लल्ला इमली नहीं है। कौन तुमसे बोला कि इमली का पेड़ है? ये कौन बोला? थोड़ी देर अरे नहीं मान सकते थोड़ी देर के लिए इमली का पेड़। कौन आ गया? चंटू मंटू ना बोलो दादा लोग को। लल्ला कैसा रहा दिन? क्या हो गया बीटू? हाँ बोलो। मैम को डांटी है। क्यों? ओम को डांटी है मैम? क्यों डांटी ओम को? क्या किए तुम लोग? मतलब बोलो बोलो। जो फोटो मैम ने दिखाया है ना, हाँ हाँ, वो वाले कपड़े आज खरीद कर कल दिखाना। मैम को दिखाना है ले जाके? कल सारे लोग लाए थे, कपड़े लाए थे खरीद के। ठीक है। बीटू तो मना कर दियो ना, बीटू तबीयत खराब है। बीटू नहीं कर, उसकी तबीयत खराब नहीं है। वो पार्टी में एक गाने में ले गया है। ले गया? कौन से गाने में डांस किया है बीटू? कौन से गाने में? आप मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है बेटा। लेजी डांस कैसे होता है? मुझे ही पता। बहुत सारे गाने होते हैं। अल्लाह पलट जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बहुत इधर। सारे गाने होते हैं जिससे डांस करता है। क्या बैग तुम लेके नहीं, मौसी लेके आनी? आज ही खरीद कर लाना। कहाँ चले आज बताओ बेटा? अभी समझो, मेरे पास दिक्कत है। बियन बोला मम्मा मार्केट चलो। तुम समझते हो ना मम्मा को? फिर मम्मा बात कहीं नहीं जाना लल्ला। वो बियन नहीं समझ रहा है। वो बोला मुझे कपड़े चाहिए, वो पार्टिसिपेट किया है ना, उसको कपड़े चाहिए। तो बोला मेरे लिए मैम को सबको दिखा रहे बच्चे कपड़े लेके। आगे जोकर लग रही क्या अच्छी आप ही चलो। बेटा तुम समझते मम्मा को? तुम दादी से फोन करके बोलो। मैं दादी से क्या बोलूं? नहीं नहीं गंदी बात। नहीं बेटा गाँव नहीं जा रहा है। मैं मैम से बात कर लूंगी। ओके अभी बात करो। अभी क्या अभी बात करो। अभी बात करो। कुछ मिला है डायरी में? डायरी में कुछ मिला है? हाँ, मिला है। जा देख और मैम से फोन करके पूछ लो। सही में दिखाना है, झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल रहा। फोन करके पूछ लो। पूछते हैं, पूछते नहीं, मुझे पता है बेटा। तुम मैं ला दूंगी बोली ना, ला दे अभी मेरे पास। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूँगी? तो ये है मेरे दोपहर का खाना। बच्चे खा लिए हैं, सिर्फ दाल चावल बच्चे खाए हैं। ये मिर्च की चटनी, मुरबाती और दाल, सबसे अच्छा खाना दोपहर का यही रहता है खाना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो खाना खा लिए हैं
अब पड़ा है किचन में बर्तन, तो अभी धुलूंगी। धुलने के बाद बच्चों को वर्क कराऊंगी ट्यूशन का, नहीं हो पाया मतलब कुछ कराया था और कुछ रह गया था तो कराऊंगी। और अनन्या आगे तैयार हो रही है क्योंकि उसके स्कूल में कल है उसका आनंद फंक्शन, कल नहीं परसों है शायद, हाँ परसों है, तो उसी प्रैक्टिस पे जा रही है। और कल छोटे बच्चों का है और फिर परसों बड़े बच्चों का है 29 तारीख को, तो जा रही है वो। मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो देखिए आज्ञा तैयार हो गई है, ये देखिए आज जाना है इनको ऐसे, इनका गेटअप मतलब ऐसे ही तैयार होकर जाएंगी। और ये बटरफ्लाई जो है इनको लगाना है, लेकिन लगाएंगी ना। आगे इधर देखो बेटा, ये देखिए कितना शर्माती है लड़की। इधर देख आज्ञा, अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ये है आज्ञा। और आगे कितने मिनट का डांस है तुम्हारा? 4 या 5 मिनट का डांस के लिए इतनी तैयारी कर रही, पिछले 15 दिन से लगी है बेचारी डांस क्लास के लिए, रोज जाती है, अभी भी जा रही है। और कपड़े घर में देखिए फैले हैं, क्योंकि यार बच्चों में ना पूछिए इस समय कितना हाल बुरा है। और इधर देखिए ये उनकी छुट्टी है कराटे क्लासेस के समय, और मैं बर्तन धुलूंगी। हाँ लल्ला नहीं जा रहे हैं लल्ला, फिर चलेंगे जब छुट्टियां होंगी तो, छुट्टियों को चलेंगे। क्या लिए हो? अनन्या दीदी के लिए हो? ये किसका लिए हो शॉर्पनर? दिखाओ मुझे, ये किसका है? नो गलत बात, रो रहे हो तुम, गलत बात ना, किसी चीज नहीं लेते ना, जाओ। आज्ञा दीदी जा रही हैं, उनकी डांस प्रैक्टिस है तो जा रही हैं स्कूल। और आज्ञा अनन्या दीदी के समय कराटे क्लास की छुट्टी है तो नहीं जाती हैं। और आयु टीवी देख रहा है और तुम लोग उसका टीवी देख रहे हो। नहीं अभी नहीं जाना है, अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर सोचेंगे बेटा। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आए छत पे कपड़े लेने बच्चों के। दीदी अपने कपड़े ले गई, बहुत सारे कपड़े थे, बोली कितनी नीति ले जाओ कपड़े, और बाकी ले गई। तो कपड़े निकाल लो फिर जाओ नीचे खाना बना लो टाइम से, क्योंकि BN बिटू आएंगे तो सोचती हूँ कि जब वो आए तो उनको पढ़ाऊँ, क्योंकि वो 7 बजे आते हैं, 2 घंटे पढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ फिर यहाँ भी पढ़ाने लगूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देती हूँ मैं, सब कर लेंगे। मैं ज़्यादा वो पढ़ाई के पीछे नहीं भागती कि पढ़ो 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 पढ़ो, सब कर लेंगे बच्चे। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप बीटू जैसे बोलते हैं मम्मा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बोली बेटा आप कर लोगे, सब कर लोगे। ये B1 बोलता है मम्मा ये क्लास में बैठा रहता है, ज़्यादा उससे वर्क नहीं करता है, मैम भी इसको ज़्यादा वर्क नहीं देती हैं, बोलती हैं कर लेगा। तो मैं बोलती मैम ही बोलती है ना बेटा कर लेगा तो कर लेगा, उसको पीछे मत पड़े रहो, सब कर लेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। ये मेरे लल्ला अब सोने की तैयारी में है, लेकिन अभी इनको सुलाया नहीं गया है। आज्ञा बड़ी मम्मा कहाँ है? सुला देगी, बड़ी ईमानदार है। ऋषि ऋषि ऐसी हरकतें मत किया करो बेटा। लल्ला लल्ला, अरे फैन चला दिए। लल्ला ए लल्ला कुछ बोलो, कौन आया? लल्ला ऋषि दीदी आई है ना। लल्ला ये लड़का, ये देखिए 3 दोनों क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? भीम देख रहे हो? भीम देखने भीम दोस्त जैसे हो नहीं जाओगे। ये रही मेरी चाय और ये है गोभी। तो जा रही हूँ सब्जी बनाओ, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और दीदी का है फास्ट, तो अपने लिए खाना बना रही। मेरी किचन साइड, मेरी किचन क्लीन रहती है तो दीदी अपने व्रत का खाना बना रही है। और ऋषि की है ट्रेन 10 बजे की। तो हाँ दीदी, राधे राधे, जय श्री राधे। बच्चों को खाना वाना खिला दिए हैं, अब बच्चों को रह गया सुलाना, जा रही उनको सुलाऊंगी। और मैंने भी खाना खा लिया है। दीदी बोली उनको सुला दो और तुम भी सो जाना, मत आना, मैं इधर कर लूंगी। अरे नहीं जाऊंगी, हमारा अच्छा डे है। कल क्या है? बीटू तो शांत का है बेटा, क्या हो गया? बहुत अच्छा डे है। खांसी आ रही है, छींक आ रही है, बहुत अच्छा डे है। दांत दर्द कर रहा है। तो कल बहुत अच्छा डे होगा। कल क्या है? बिना B1 तुम क्लास के मॉनिटर बन गए हो। B1 आज मुझे बोला मम्मा मैं पार्टी बनती, मैं क्लास का मॉनिटर बना हूँ। चलो झलक दीदी को नहीं बता, झलक दीदी को नहीं बता पा। झलक दीदी आज फोन करके बोलते अरे झलक दीदी की फ्रेंड की शादी है तो झलक दीदी उनके यहाँ गई हैं। हाँ कल आएंगी। हाँ हाँ लला मुझे ही विश्वास नहीं है तो
मैं बोल रही थी ना तुम सब कुछ कर लोगे, मैं बोल रही थी ना। हाँ, मुझे तो पता था कि बियन मेरा सब कुछ कर लेगा। आखिरकार कर लिया ना। आखिरकार कर लिया ना। चलो गुड नाइट राधे राधे। मेहनत पड़ी इसमें। गुड नाइट राधे राधे बोलो। गुड नाइट राधे राधे। बहुत मेहनत पड़ी इसमें। लल्ला आप भी बोलो। काउंटर लिए हो? काउंटर कहाँ गया? मैं लो, खबर करूंगा ना। इनका नियम है कि सोते समय नाम जाप करना। ये और ये, एक टर्न इनकी एक टर्न इनकी, ऐसे करते हैं दोनों लोग। चलो दर्द कर रहा है, गुड नाइट बोलो। अब फिर चलो दादी बस बात भी करनी है ना, बात करनी है दादी से, लगा दी फोन। अभी झलक दीदी को फिर राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा शायद, और आपका 10 मतलब कि 4-5 मिनट आपका लूँगी, आपसे बात करूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और बस यही है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, अगर मेरा वीडियो देखते हैं ना, तो जो यूट्यूब की थोड़ी बहुत गाइडलाइंस है ना, वो भी पूरी हो जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। और जहाँ तक आप लोगों को मुझे इतना सपोर्ट किया, ऐसे और करते रहिए प्लीज़। और रही बात बीएन बिट्टू की, तो सो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12 से ऊपर ही हो रहे हैं। तो मैं अपना ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ। और कितना मुझे मतलब कि बहुत बच्चे बोल देते हैं बीच में, बच्चे खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ और आवाज़ एक्स्ट्रा आवाज़ आती है। तो मैं प्रयास यही करती हूँ कि मैं अपने वीडियो में वॉइस ओवर ना रहे और बच्चों की भी आवाज़ रहे, लेकिन ऐसी वैसी आवाज़ ना रहे, क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। तो वही अपना वीडियो अपलोड कर रही थी यूट्यूब में, कल का ब्लॉग, क्योंकि अपने ब्लॉग में मैं एक दिन पीछे चल रही हूँ। तो बस यही है। और पहले मैंने कई बार बोला है कि पहले मैं दीदी की मतलब कि ब्लॉग बनाती थी, कुछ भी करती थी, और दीदी को फ़ोन देती थी, दीदी तुम मेरा प्लीज़ कर दो ना। और फिर दीदी मुझसे गुस्सा भी बहुत करती थी, देती थी, बोले नीतू तू अपना काम स्वयं करो, मैं नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं उनका हाथ पकड़ती तो आज मैं कर भी ना पाती। अब तो मैं अपने सब कुछ का मतलब अपना सब कुछ अकेले ही करती हूँ। और यूट्यूब की सबसे बड़ी गाइडलाइंस यही है कि करते रहो करते रहो। और आप अपने घर का जो भी काम करते हो, जैसा करते हो वैसा करते आप दिखाओ। और आप अपने ऑडियंस से, जो आपको देखती है, आप उससे कनेक्ट रहो, बस यही है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन रोज़ 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 यही करना, लेकिन रोज़ करना है। मैं आप लोग को यही बोलूँ कि रोज़ करना है करना है करना है, बस यही है। यूट्यूब सबसे बड़ी गाइडलाइंस यही कि आपको वीडियो डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने टाइम चुना है 9 बजे, मतलब 9 बजे। मेरा वीडियो बहुत कम ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो गया, तो मैंने 9 बजे का टाइम, मतलब 9 बजे का टाइम। और मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो अपने गाँव मतलब कि जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ, तो मैंने आपको दिखाया है कि मुझे एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। और वीडियो वहाँ पे वो नेटवर्क का भी इशू रहता है, तो पेड़ के पास खड़ी रहूँगी, फ़ोन छोड़ के चली जाऊँगी, जब फ़ोन छोड़ के चली जाती हूँ तो रुक जाता है। तो वहाँ पे कंटिन्यू मतलब कि कहना है कि यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हमारे 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, ये वो है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करेगा, आपकी स्टार्टिंग में करोगे तो जो कहता है ना कि आ जाएंगे, जब आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा। यूट्यूब ऐसे ही नहीं है काम करता है कि हम कह दिए कि हमारा मतलब कि आ जाएगा, ये वो है। बहुत मेहनत पड़ती है। और मतलब कि सबसे पूछना भी है कि आप मेरे ब्लॉग में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ये वो है, परमिशन के साथ। लेकिन हाँ, जो मेरे ब्लॉग में नहीं आते हैं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हाँ नीतू आओ, मेरे सामने आओ, वो दिन ज़रूर आएगा। और आप लोग के सपोर्ट से ही आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सपोर्ट मी। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और कोई भी काम जो आप करते हो, उस काम को छोटा मत समझिए, छोटा मत समझिए। और मैंने कई बार बोला है, धीरे धीरे काम करिए, धीरे धीरे चलिए। ऐसा काम करिए कि सफलता शोर मचा दे आपको, मतलब कि लोग कहने पे हाँ कि ये वो समय भी जल्दी आएगा। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, वो समय भी जल्दी आएगा। और बस परमात्मा से ही कहती हूँ कि प्रभु जल्दी आए वो समय, कि उनके जाने के बाद मैंने कल ही बोला था कि जीना
मरने से आसान, मतलब कि जीना बहुत मुश्किल है, मरना बहुत आसान था। मरती तो मर जाती कब का, लेकिन जी बच्चों के लिए जिया मैंने। क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का पता नहीं क्या है फ्यूचर, क्या है भविष्य। क्योंकि माँ मर गई ना तो सब बच्चों का चला जाता है, तो समझ चुकी हूँ। और यही है कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना था। मरना होता तो मैं तभी मर जाती जब ये मुझे छोड़ के गए थे, तभी मर जाती, लेकिन हो गया। और मैंने तो बस सब कुछ खोया अपना, खोया ही खोया। इन्हों जब ये चले गए तो लग रहा था कि मर जाऊंगी, जीवन है ही नहीं, जीवन है ही नहीं, मेरा जीवन आगे क्या होगा। क्योंकि मैं पूरी तरीके से इन्हीं पे डिपेंड थी, हर तरीके से। कहीं ना जाती थी, कहीं ना करती, कुछ भी नहीं है फाइनेंशियली, हर एक चीज़। जब एक औरत पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती है ना, तो उसका जीवन आप सोच लो, जो है वही है और वही ना रहे, जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कहना बहुत आसान होता है, बहुत कहना आसान, उस कहने को सब कह देते हैं, सब कह देते हैं। और जो मैंने सहा है, और इनके जाने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा, हर एक चीज़ देखा। तो जब मैं इंदौर जैसे शहर में अकेले रह के बीटू का ऑपरेशन कराया, और वहाँ पे अभिषेक थे, लेकिन हॉस्पिटल में अकेले रहती थी, अकेले हर एक चीज़, कहीं जाना है, कहाँ करना, क्या करना है। अब वो दिन चले गए, और अभी फिर जाना है हॉस्पिटल। बस कहती हूँ कि हे प्रभु, जैसे मेरे बेटे का पहला ऑपरेशन हो गया है, अच्छे से दूसरा ऑपरेशन हो जाए, लेकिन इस बार ज़्यादा टाइम लगेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो जाना है तो करना ही करना, वो मेरी जिम्मेदारियां हैं बच्चों के लिए। और मेरा बेटी फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर वो जाना दिखाना बस यही रह जाएगा। जैसे अभी जाती हूँ, दिखाती हूँ, चली आती हूँ। तो बस यही है, मैंने यही कहा है, काम ऐसे करिए कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन काम धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे। कोई ज़्यादा मतलब कि मुझे काम ऐसा करना था कि मैं घर में रह के कर सकूं। और मैंने कई बार बोला है कि मैं क्लाउड किचन करती थी, घर में ही रह के करती थी, और मैं और दीदी करते थे। और मैंने अपना रेस्टोरेंट का नाम रखा था बीटू, बीटू रेस्टोरेंट। अपने क्लाउड किचन का नाम रखा था बीटू रेस्टोरेंट, और मेरा बीटू रेस्टोरेंट बहुत चलता था, बहुत बहुत। मतलब कि मैंने एक दिन में मतलब कि 2 से 2,500 रुपये का सेल करती थी, उसमें से 30% जोमेटो ले लेता था, लेकिन हफ्ते में मेरी सैलरी आ जाती थी। और आप मतलब कि अगर आप अपने से कमाते हो ना, और अपने से कोई काम करते हो ना, उसका अलग ही एहसास रहता है। ये रहता है कि किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। और वो थे तो वो भी बहुत हेल्प करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे कि हाँ चलो करते हैं। तो ना पूछिए किचन में क्या, सुबह मतलब कि हम और दीदी बहुत मेहनत करते थे। दीदी पूरा बाहर का काम करती थी, सब्जी लाना, मंडी से लाना, ये पैकेजिंग का सामान, कितना काम रहता था ना पूछिए, बहुत काम रहता था। हमने हमने 8-9 महीने काम किया था। फिर हम लोग जहाँ पहले रेंट पे रहते थे, हम लोग पहले नेहरू नगर में रेंट पे रहते थे, तो वहाँ हमने स्टार्टिंग किए थे अपने काम का। फिर वहाँ से जिनके हम लोग रेंट पे रहते थे, क्योंकि डिलीवरी बॉय आते थे, और बहुत डिलीवरी बॉय आते थे। क्योंकि जब हमने जोमेटो काम स्टार्ट किया था बीटू रेस्टोरेंट, मैंने बोला कि पहले स्टार्टिंग में मैंने अपना जिस दिन फर्स्ट क्लाउड किचन खोला था, उसी दिन, फर्स्ट क्लाउड किचन के दिन ही मैंने अपना किचन मतलब कि ओपन किया था, ऑनलाइन किया था। तो मुझे पहले ही दिन ऑर्डर मिला था, और वो पहली कमाई थी 200, मतलब 216 रुपये। उसमें 30% जोमेटो ले लिया था। लेकिन पहले आप मतलब कि फिर ऐसे धीरे 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 एक दिन में कम से कम 10 से 15 ऑर्डर, कभी कभी 25 ऑर्डर, 30 से 40 ऑर्डर आ जाते थे। लेकिन काम करने वाले सिर्फ मैं और दीदी, और ये भी रहते थे। तो ये भी बहुत करते थे काम, हम लोग के साथ लगे रहते थे। मतलब कि सब्जी अगर लाना हो, कुछ भी लाना हो, तो भी लगे रहते थे। लेकिन हम लोग सुबह मतलब कि बच्चों का भी मैनेज करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके साथ क्लाउड किचन भी करना, बहुत परेशानी हुई। फिर हम जहाँ रहते थे, तो वहाँ से बोले कि अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे तो यहाँ मतलब कि हम लोग को डिस्टर्ब होता है। और सच बात था कि डिलीवरी बॉय आते थे, बहुत आते थे। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ कि हाँ चलो अब यहाँ रूम मतलब कि यहाँ ले लिए हैं, और अपना है तो अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे तरीके से, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे मकान मालिक नहीं रहते हैं, और काम अपना अच्छे से करेंगे। हम लोग जिनके यहाँ थे तो हम लोग बताए थे कि हम क्लाउड किचन करेंगे, तो अंकल बोले कि हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा आप लोग।
फिर यहाँ भी किए, यहाँ 4 से 6 महीने चला, मतलब यहाँ 4.5 महीने यहाँ काम किए और बहुत अच्छा चला। यहाँ भी मतलब वहाँ वहाँ चल पड़ा था, फिर यहाँ भी, यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ भी चल पड़ा, अच्छा था। फिर अचानक इनकी तबीयत खराब हुई, फिर सब बंद हुआ और फिर सब कुछ अचानक हुआ मेरे जीवन में, सब कुछ अचानक हुआ, सब कुछ अचानक हुआ। लेकिन ये सोच रखा, अभी तो काम कर रही हूँ और आगे दूसरा कोई और काम करूँगी, लेकिन बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, बच्चों को मैं छोड़ के कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये बोल रही थी कि इनका साथ था तो मैंने वो काम किया, दीदी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हम लोग मतलब कि सुबह 4:30 बजे, कभी 3, 3:30, 4 ऐसे उठती थी और रात के 2-2:30 बजे सोती थी। मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोती थी और 2:30-3 बजे रात को पूरा काम किचन क्लीन करके सोते थे हम लोग वो दिन। और ये था कि काम करने में मज़ा आ रहा था, पैसे मिल रहे थे, मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो इनकम हो रही, लेकिन बच्चों का नहीं हो पाता था। तो करेंगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ ना कुछ काम करना है मुझे। और ये मैं जो भी बोलती हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में बोलती हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं और जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे समझा। और इस संघर्ष के दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया होगा हर तरीके से, तो फाइनेंशियली मायका बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे, हर एक चीज़ से कर रहे हैं, ससुराल में भी करते हैं। लेकिन दीदी और भैया मेरे और लोग भी हैं, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, जितना बोलूँ उनके लिए कम होगा। और सब ठीक है, जो भी है सब ठीक है। लेकिन हाँ, बस परमात्मा से यही कहती हूँ कि परमात्मा जिन्होंने मेरी मदद की है, मैं उनको वापस कर सकूँ। और हमेशा आप देने का भाव रखा करिए, कभी लेने की उम्मीद किसी से मत किया करिए। मेरी मदद जिसने की है ना, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं उनको दे सकूँ और अगर मैं इस काबिल बनी तो मैं ज़रूर रिटर्न कर दूँगी, यही है। और रोना मतलब कि मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपना ब्लॉग रो के बनाऊँ और उनका जहाँ नाम आता है तो फिर बस रोना ही आता है, ना चाहते हुए भी आंसू बहते रहते हैं। और मैंने जो खोया है सिर्फ मैं जानती हूँ और वो क्या मेरे लिए थे सिर्फ मैं जानती हूँ, और बाकी परमात्मा सब देख रहा है। चलिए, गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए और सदैव अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए। और ज़्यादा उम्मीद मत करिए किसी से, ना रिश्तों में ज़्यादा उम्मीद, ना रिश्तों को पकड़ के रखिए, ना रिश्तों को बांध के रखिए। जो जैसा है उसको बहने दीजिए। आप अच्छे से चलिए, आप अपना जो काम करते हो स्वयं करिए और ज़्यादा उम्मीद नहीं, ज़्यादा इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है। जय श्री राधे राधे राधे। और नाम जाप करिए, नाम जाप करने से आपको खुद ही एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो। समस्याएं कितनी भी आती हैं लेकिन उसका निवारण भी सब कुछ हो जाता है, बस यही है। तो जय श्री राधे राधे राधे।